अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल शाम तक तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए राज़ी थी कि चंद ही घंटों के बाद फिर से मुकर गई। आखिर ये सारा माजरा है क्या? कल हमने देखा सारे टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान की खातिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का उन्होंने राज़ीनामा दिया है और 6 मुतालिबात की शर्त लगाई है कि उन्हें पूरा करके मुज़ाकरात का एक माहौल बनाया जाए। इससे पहले कि 6 मुतालिबात को मानने या ना मानने पर सवालात होते, पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन ने पॉलिसी बयान देते हुए एक बार फिर मुज़ाकरात के अमल से हुकूमत को निकाल दिया और ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चुराया है, लिहाजा इनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने शहरियार अफरीदी का मौक़िफ़ दोहराया, वाज़े किया कि बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। अब रऊफ़ हसन के इस बयान के बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि सेनेटर शिबली फराज की बात की अहमियत क्या है? जो उन्होंने 6 मुतालिबात कल दिए उसकी अहमियत क्या है? वो ठीक है या रऊफ़ हसन की बात को अहमियत दी जाए? क्योंकि मुज़ाकरात के अमल में यही तो वो नुक्ता है, यही तो वो पॉइंट है जिस पर एक डेडलॉक है कि हुकूमत से बात करनी है या नहीं करनी, सियासी जमातों से बात करनी है या नहीं करनी। तहरीक इंसाफ में कोई पहली बार नहीं हुआ कि एक बयान ने दूसरे बयान को रद्द किया हो। इससे पहले भी बड़े बयानात ने और अच्छी खासी कन्फ्यूजन फैलाई कि आखिर अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, जो PTI की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल दिया भी जाता है डायलॉग्स के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो अब उसको शक की निगाह से हर कोई देखता है और इसे NRO मांगने और दोगलेपन से जोड़ना शुरू कर देती हैं जमातें। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि ये तो इमरान खान का पुराना वतीरा है कि एक तरफ धमकी तो दूसरी तरफ तरले मिन्नतें करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। मैं ये समझता हूँ आज या कल या परसों जो सियासतदान है उसको एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। ये पहली बार नहीं हुआ। एक तरफ तरले करते हैं कि मेरे नाम मुक जाओ और बाहर नारे लगाते हैं कि मैं आज़ादी का नंबरदार हूँ, पता नहीं क्या क्या हाँकते रहते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी यही लगता है, शर्जील मेमन साहब को भी यही लगता है कि PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि PTI ग्रुपिंग का शिकार है और हर ग्रोह अपना अपना बयानिया बनाता है। ईवान में PTI को एंगेज करने की दावत देने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने लीडर से पूछें कि वो आखिर चाहते क्या हैं। अगर उन्हें NOC मिल जाए तो हम तो मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। अब सवाल उठता है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, अगर करने हैं तो किससे करने हैं? क्या इस इशू पर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफ आते हैं? अगर नहीं है तो फिर भान भान की बोलियाँ क्यों बोली जा रही हैं? अलग अलग मौक़िफ़ क्यों सामने आ रहे हैं पार्टी की तरफ से? सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या वाकई इमरान खान ने शिबली फराज को मुज़ाकरात का टास्क दिया था, और अगर दिया था तो किस हैसियत से रऊफ़ हसन साहब इसको डिनाई कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ जिस ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, क्या उसकी बाकी जमातें भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हामी हैं, जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं अहमद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पार्टी की पॉलिसी है क्या? खुदा के वास्ते हम लोगों को भी ये बता दें कि किसकी बात चलानी है सही समझ के और किसकी नहीं चलानी है। अब शिबली फराज साहब कल आते हैं, बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातें भी होंगी, इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, ये हमारे मुतालिबात हैं, इनको माने, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चंद ही घंटों के बाद रऊफ़ हसन साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, भाई इनसे कैसे बात हो सकती है? इन्होंने तो हमारा मैंडेट चुराया है, तो लिहाजा इन लोगों से तो बात नहीं करनी है। कहीं तो क्लैरिटी रखें पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, ऐसी भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं, रंग रंग की बातें की जाती हैं। गौहर साहब कोई बात करते हैं, मरवत साहब कुछ कहते हैं, अब शिबली फराज साहब कुछ कहते हैं, रऊफ़ हसन साहब कुछ कहते हैं, हर कोई नई बोलियां बोलता है। तो ये क्लैरिटी तो आप लोग करें अपनी पार्टी के अंदर कि किसने बयान देना है बाहर जाके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है और मैंने आपका पूरा तज़किया सुना है। मैंने आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनका भी देखा है, लेकिन उसमें यह है कि आपके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्ली आपकी पर्सनल बायस या आपकी अपनी सोच के लिहाज से शायद आप ठीक भी हो, शायद आप गलत भी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें करके बताता हूँ कि इसमें किसी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन हाउ आई इंटरप्रेटेड, मैं अपनी सोच बताऊंगा। सबसे पहले जो इरफान सिद्दीकी साहब की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि अपने लीडर से पूछो कि वो चाहते क्या हैं, तो उसका जवाब ये है, मैं अपने अवाम के मैंडेट की वापसी चाहता हूं, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, अब आ जाती है बात, आपने सवाल किया कि चाहे वो रऊफ हसन की बात की, चाहे शिबली फराज की बात की, चाहे आपने उनकी बात की मरवा साहब की, तो इन तीनों ने कोई गलत नहीं कहा, इन तीनों ने एक ही बात को कहा, लेकिन किसी ने उसके एक शिक के ऊपर जोर दिया, किसी ने उसके दूसरे शिक के ऊपर जोर दिया। सवाल ये होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात करते हैं तो आपके जहन में सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN क्यों आके अटक जाती है? आपके जहन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं रहती? आपके जहन में जो तकरीबन आपको अच्छा, मसलन जमात इस्लामी है, मसलन आपके JUI है, मसलन आपकी ये जो क्या कह सकते हो उसकी बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, ये सारी हैं आपकी अच्छी खासी पार्टीज हैं जिनके हैं, ANP है, चाहे वो हमें पसंद करे ना पसंद करे, चाहे वो हमसे बात करे ना करे, लेकिन ये भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी रियलिटीज है, और चाहे वो हमारे ही खिलाफ क्यों ना खड़ी हो कि हमने उनका मैंडेट चुराया है, हम तब भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिहाज से ये है। लेकिन अब एक बात कर लेते हैं, अब मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ लेकर आता हूं जिसको आप कह रहे हैं कि क्या है। देखिए, सिंपल की बात ये है कि आपने, आई डोंट नो कि आपने कभी ये जो क्या कह सकते हैं कठपुतली का तमाशा देखा है? कठपुतली का तमाशा इस तरह होता है कि पसे पर्दा कोई यूं करके हिला रहा होता है तारे, और आगे स्टेज के अंदर कठपुतली बात कर रही होती है और पीछे आवाज किसी और की होती है। ठीक है, अब आप उस कठपुतली से क्या बात करेंगे? आपने जो बात करनी है उससे बात करनी है, क्योंकि आपको जवाब वो दे रहा है जो कठपुतलियों को हिला रहा है। तो अब मुझे एक बात बताएं, तो माजरत के साथ अगर आपने आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, एग्जिस्ट करते हैं और हर कोई मानता है कि अब तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ अगर आप लोग आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो जिसके साथ आप बातचीत करने की बात करें सियासी मामलात के हवाले से, तो मेरा ख्याल में आइन की ये डिमांड नहीं है, जमहूरियत की ये डिमांड नहीं है। आप कैसे फिर अपने आप को ये एक जमहूरी पार्टी कहते हैं? कैसे आप कहते हैं कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं? सर, आपने मुझे एक बात बताएं, आपने आइन की किताब पढ़ी है या आपने रियल पॉलिटिक्स पढ़ी है? अगर आपने आइन की किताब पढ़ी, अगर आपने आइन की किताब पढ़ी है तो मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सा आइन है? पाकिस्तान में कोई आइन है? तो पार्लियामेंट में बैठे क्यों है सर? सर फिर बैठे क्यों है? फिर तो इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए सर आपको। मेरी बात सुने ना, इससे तो आप पाकिस्तान में क्यों बैठी हुई हैं? सारी चीजें देखिए, जो आइन होता है ना, ये बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस लिहाज से है कि आइन सबसे, अब अगर आप आइन को पढ़ना शुरू करें तो आइन सबसे पहले डिफाइन करता है कि वो क्या क्या चीजें हैं। वो अपने आप को बताता है कि हम जो इस्लाम के खिलाफ चीजें, हम उसके साथ नहीं चल सकते, हमारा जो कुछ भी आप लोग बना रहे हो उसको इस्लाम के दायरे के अंदर होना चाहिए, जो आर्टिकल 2 एंड सो करते करते फिर पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 7वें से लेके 25 आर्टिकल तक, दैट मीन्स के पहले 5-6 को जिसमें आप कहते हैं कि गद्दारी, जिसमें आप कहते हैं अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद जो अगले जो 7 से लेके जो 25 तक है वो आपके और मेरे तहफ्फुज़ की बात करते हैं, वो आपके और मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो आपके मेरे जो हमारे जो एक किस्म के जो डिग्निटी है उसकी प्रोटेक्शन सर, ये फंडामेंटल राइट्स, आइन, जमहूरियत, ये हमें ऑपोजिशन में रहते हुए सर क्यों याद आता है? 2018 में यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी सर। देखिए, अगर हम लोगों ने आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले सच्चाई, रियलिटी, ट्रूथ की बात करनी है। ट्रूथ ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, पाकिस्तान के आइन में उनका रोल नहीं आता, बट द फैक्ट इज कि दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल।
मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। नहीं तो फिर आइन को साइड पे कर दें, फिर आप इस मुल्क में फिर आइन की जरूरत ही नहीं। देखिए मेरी बात, इसका ये जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि हम उस रियलिटी के साथ बैठ के बात करें। उनका भी उतना ही पाकिस्तान है, बल्कि उनका इस पाकिस्तान में स्टेक हो सकता है आपके और मेरे स्टेक से ज्यादा हो। मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, आज एक पंछी की तरह इधर तो कल की कहीं और भी जा सकता हूँ। उन लोगों का अब लगता है ऐसे है कि जबरदस्ती तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। भाई एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई पूछ ले, वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखिए अगर आप लोग बीच में वो जो होते हैं ना बात, जो वो बीच जमालो वाली बात होती है, लड़ाई करने वाली, लेकिन फैक्ट ये है कि वो रियलिटी है। हम लोगों ने बात करनी है इस मुल्क को चलाने के लिए, तो हमें उनको भी टेबल पे आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को भी टेबल पे आना पड़ेगा, हर जुडिशरी को भी टेबल पे आना पड़ेगा। उसकी जुडिशरी की वजह ये है, और मेरी नजर में जुडिशरी एक सिंगल आउट एक इदारा है जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी ने हर गलत काम को जस्टिफाई किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि जुडिशरी ने नजरे जरूरत के तहत हर गलत काम को कहा है कि चलो आइन टूट के कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। बात ये है कि अगर आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं तो क्यों सियासी जमातें पहले किसी एक नुक्ते पर खुद यकजा नहीं हो जाती कि सियासी जमातें चाहती क्या हैं? क्या वाकई ये सियासी जमातें चाहती हैं कि इस मुल्क की जो सियासत है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, सियासी मसाइल सियासी जमातों ने हल करने हैं? पहले आप सब लोग मिलकर अपने अंदर के इख्तलाफात तो ख़त्म करें, उसके बाद आप नहीं समझते आप लोगों का जो पॉइंट होगा, एजेंडा होगा, उसमें ज़्यादा जान होगी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। देखिए इस तरह यह है कि कभी जितने भी दुनिया में जो सियासी जमातें होती है ना, ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी से फर्क इनकी आइडियोलॉजी होती है, तो ये एक दूसरे के साथ, अगर आप वो समझे कि उनका कोई डिफरेंसेस खत्म होंगे, उनके डिफरेंसेस नहीं खत्म होंगे, लेकिन इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो बेसिक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए वो होना चाहिए कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। हर एक इदारा, हर एक शख्स, हर एक इंडिविजुअल, जैसे आइन कहता है, उसको अपने इदारे में रह के इस मुल्क को करना चाहिए। अब अगर मेरा ख्याल है कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती है कि इदारे जो है ना वो सियासत में मदाखलत करें। मेरा ख्याल है इख्तलाफात जो हैं तो आप लोग एक दूसरे मुख्तलिफ सियासी जमातों से आप लोगों का ताल्लुक है ना। द मेन पॉइंट इज कि जो आप बात कर रहे हैं, आइन की बहाली होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, किसी इदारे को दूसरे इदारे में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ये चाहती हो। ना तहरीक इंसाफ चाहती है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना मौलाना साहब की जमात चाहती है, ना ANP चाहती है, ना नून लीग चाहती है। आप मुझे बताएं कौन सी जमात चाहती है? तो देयर इज नथिंग न्यू, इसमें कोई नई बात नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। कोई देखिए कभी नई बात होती नहीं है, बात वही पुरानी होती है, सिर्फ उसको करने का तरीका फर्क हो जाता है। अब मेरे लिहाज से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर हम लोग वाकई देखिए फॉर अ चेंज मैं और आप हम एक सफर पे जा रहे हैं, मैं आपका सामान उठा के मैं निकल पड़ूं और मैं कहूं कि जी अब ये मेरा सामान है, आओ इकट्ठे एक गाड़ी में चलते हैं, आप मेरे साथ कभी नहीं चलेंगे। मुझे अगर हमारे डेस्टिनेशन एक है तो एटलीस्ट मुझे आपका सामान वापस करना चाहिए कि ओ सॉरी मैं गलती से आपका सामान ले गया था, अपना समझ के ले गया था, अपोलोजाइज करके कर ले। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए हम सबको आपस में हुमायूं साहब मुझे एक बात बताएं, इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है, जो 6 जमाती इत्तेहाद है आप लोगों का, क्या आप लोगों ने उनसे भी पूछा है? उनकी रजामंदी है, उनकी इजाज़त है? अख्तर मेंगल साहब ने राजीनामा दे दिया है, अचकजई साहब ने राजीनामा दे दिया है कि हाँ जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से, DGI से बात करनी है, हम भी चाहते हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है। सर अब आप लोग इत्तेहाद में भी है ना? ठीक है, इस तरह है मेरी नजर में इस तरह होगा कि हम लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे कर रहे, तो हम अपना एक मौकफ है। अब उसके बाद इस मौकफ से हो सकता है कोई एक आध जो 6 जमाती या जो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि बाकी लोग भी उसमें शामिल होने की मतलब सोच रहे हैं और कुछ डिस्कशंस हो रही है, अगर उनको इख्तिलाफ होगा तो हम सारे मिल बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करके सिंगल पॉइंट एजेंडा या मिनिमम एग्री
एग्रीड एजेंडा के ऊपर आ सकती है। सर ये कैसा इत्तेहाद है? सर ये कैसा इत्तेहाद है कि आप लोग अपना ही जो अपनी ख्वाहिश है वो मीडिया पर लेकर आ रहे हैं? मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। ये इत्तेहाद फिलहाल 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिहाज से है। इस इत्तेहाद का हिस्सा उस वक्त तक है, हाँ इसका स्कोप बढ़ाया जा सकता है, इसके TORs बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल इसके जो स्कोप है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा की बेसिस पे है और यही वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM को नहीं शामिल कर रहे क्योंकि उन लोगों ने सबसे बड़ी चोरी की है, ठीक है। हाँ अगर वो आ जाते हैं और वो इस बात पे राजी होते हैं कि वाकई लेट्स गो विद द फॉर्म 45 जो कि आइन और दस्तूर के मुताबिक है, तो फिर मेरे ख्याल में हमें उनसे भी बात करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना तो आप लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत आए, नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, वो कहें ये हैं आपके ओहदे, हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, हम जो है ना दोबारा इलेक्शन में जाते हैं। तो सर इतना आसान नहीं है जितना आप लोग कर रहे हैं। कौन हुकूमत जो है ना वो चल रही है और वो इस तरह करेंगे? मुझे एक और बात बता दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो डार साहब को अपना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया है कि इसकी क्या वजह समझ में आती है? एक बिल्कुल एक्स्ट्रा सा ये ओहदा है, इसकी क्या अहमियत है? कोई इख्तियारात भी नहीं होते हैं, क्या वजह है आपको समझ में आती है कि उन्हें बनाया गया डार साहब को? बस या आप ये समझ ले किसी को खुश करके। आपने वो किरमानी साहब की वो बातें सुनी है जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने को बच किया या नहीं किया, उसने इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया, उसने सबको बता दिया कि उनकी एक्चुअल उनकी वैल्यूज क्या हैं। देखिए बात ये हो जाती है कि सबसे पहले इस ट्रूथ के साथ रिकंसाइल करना होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे वो क्या कह सकते हैं, सामने जो चेहरा है, जो हाथी के दांत है दिखाने वाले, वो हमने अलग करके बताए हुए कि ये खूबसूरत दांत है लेकिन वो किसी काम के नहीं है। अब हाथी के दांत असल में जो खाने वाले तो वो तो कुछ और है। तो मेरे लिहाज से ये है, इनको आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए, इनको सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाए, इनको 5th प्राइम मिनिस्टर बनाए। आप अपने लिहाज से अपने 5 पीढ़ियों को डिप्टी एडिशनल फलाना प्राइम मिनिस्टर बनाते शुरू कर जाए। इन लोगों ने असल में ये प्राइम मिनिस्टर से जो है ना, जैसे वो सेक्रेटरी जनरल होता है पार्टी का, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है, फिर वो हो जाता है। ये उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एडिशनल प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं। बहुत शुक्रिया सेनेटर हमायूं मेमन साहब मेरे साथ थे, पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक मशहूर इंग्लिश कहावत है कि अ पर्सन इज़ यूजुअली अ फेलियर who waits for the ship and is always missing the boat which comes along। यानी वो शख्स उमूमन फेल ही होता है जो बहरी जहाज़ के इंतज़ार में कश्तियों को नज़रअंदाज करता चला जाता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस कहावत से हमें हरगिज़ मुख्तलिफ नज़र नहीं आती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सियासी जंग में तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ कर बैठी है और आज भी समझौता करने को तैयार नहीं है। जिस सियासी बहरान की कहानी अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने से शुरू हुई थी, उसके आगे तो 8 फरवरी के इलेक्शंस भी फुल स्टॉप नहीं लगा सके। अब हर तरफ से इस सियासी तकसीम का एक ही सोल्यूशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वो है मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। मगर सवाल ये है कि सियासी जमातें इस अहम तरीन मुज़ाकरात के लिए संजीदा कितनी हैं। एक तरफ नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए राज़ीनामा भेजते हैं, राना सनाउल्लाह साहब के पैगाम देते हैं, जी हम तो तैयार हैं, आए मिलकर बैठते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं। साथ ही ये भी तनकीद होती है कि तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात की आड़ में इस्टेब्लिशमेंट से NRO मांगती है। दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए मशरूत हामी भरते हैं। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चंद ही घंटों के बाद रऊफ हसन ये कहते हैं कि बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी,
अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अपनी मर्जी के मुतालिबात के साथ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करें? तहरीक इंसाफ के पास अब खोने के लिए अब बचा ही क्या है जो मुज़ाकरात से बहाल हो सकता है? एक तासुर तो आम है कि हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों को ऊपर मुज़ाकरात के लिए दबाव तो है। ये तासुर कितना दुरुस्त है? क्या ये दबाव है किसकी तरफ से है? और सबसे अहम बात यह है कि तहरीके जो हम हर प्रोग्राम में पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्लैरिटी क्यों नहीं है? हर रहनुमा की बात पर एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होता है, एक डिफरेंट बात होती है। अब वो पार्टी पॉलिसी, कोई इसे पार्टी पॉलिसी कहता है तो कोई कहता है कि किसी की ज़ाती राय हो सकती है। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, पिछले कुछ दिनों से हम जो मुज़ाकरात की एक आवाज़, एक गूंज सुन रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी आवाज़ आ रही है और तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बहुत ही आवाज़ें आ रही हैं। एक हिस्सा कहता है, एक ग्रुप कहता है बात होनी है, दूसरा कहता है नहीं होनी है। आपको भी याद होगा, शायद आपने भी कल सुना हो, देखा हो कि शिबली फराज साहब जैसे ये कहते हैं कि जी बात होगी लेकिन मशरूत होगी, शराइत के साथ होगी, तो टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग्स चलती हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ वो बात करना चाहते हैं। चंद ही घंटों के बाद रऊफ हसन कहते हैं भाई नहीं, कोई बात नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी है, कोई बात नहीं होगी, होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। ये जो तर्ज है, ये तरीक़ाकार जो है तहरीक इंसाफ का, सियासत का, आप समझते हैं कि ये मैच्योर है? शुक्रिया शादिया। देखिए, ये तहरीक इंसाफ में मुझे बहुत एक तरीके से मुकम्मल कंफ्यूजन नज़र आता है, क्लैरिटी नज़र नहीं आती और बज़ाहिर यही नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ एक कंफ्यूजन में घिरी हुई है। और कहीं कभी शिबली फराज साहब का बयान आता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में आता है। वो कहते हैं कि पैरामीटर्स तय किए जाएँ। पैरामीटर्स तो ज़ाहिर सियासी जमातों के दरमियान तय करना चाहते हैं। एक क्लियर कट चीज़ नहीं आ रही तहरीक के अंदर। अगर वो यही चलें जो रऊफ हसन साहब उनके स्पोक्समैन हैं, इंफॉर्मेशन वो हैं, मैं अगर उनकी बात मान लूँ, शहरियार आफरीदी की बात मान लूँ, तो फिर आइन और कानून की हुक्मरानी की बात ना किया करें। यही मैं बात मुस्लिम लीग नून वालों से भी कहता था, यही बात मैं पीपल्स पार्टी वालों से कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करते हैं, जब हम इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करते हैं सियासी मामलात में, तो दरअसल हम आइन की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। सही। अब आइन की हुक्मरानी का रास्ता वाया इस्टेब्लिशमेंट अगर तलाश करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये बातें ना करें कि हम मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मौजूदा सिनेरियो में तहरीक इंसाफ इतना जोर इसलिए डाल रही है कि मामलात इस्टेब्लिशमेंट से शुरू होकर इस्टेब्लिशमेंट से ही ख़त्म होते हैं, उन पर ही जाकर बात उनकी जो है वो ख़त्म होती है। मुझे शादिया इससे कोई गर्ज नहीं है कि कहाँ से शुरू होके कहाँ से, मैं तो आइन को सामने रखता हूँ। ठीक है। जो लोग जमहूरियत में हैं, मैं इसीलिए पिछले साल जो इक़दामात हुए उन सारे इक़दामात को गैर आइनी समझता हूँ। मैं 8 फरवरी के इलेक्शन को एक गैर आइनी इलेक्शन समझता हूँ, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुए हैं। मैं इन सारे इक़दामात को, तो आज मैं कैसे ये कह सकूं कि तहरीक इंसाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना चाहती है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार कर रही है, नहीं कर रही आइनी रास्ता इख्तियार। फिर दूसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ ने क्या 6 जमाती इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया है? तो वो खुद ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमने, तो फिर महमूद खान अचकज़ई की तरफ से ये बात आनी चाहिए ना। तहरीक इंसाफ उस 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ 6 जमाती इत्तेहाद नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है जिसके सदर महमूद खान अचकज़ई हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से अगर ये बातें आ रही हैं, तो क्या मैं इसको अचकज़ई साहब की ज़बान समझूं, क्या मैं इसको अख्तर बैंगल की ज़बान समझूं, या मैं इसको इमरान खान की ज़बान समझूं? तो तय कर ले तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो तहरीक चलाने से पहले ही एक मेरे नुक्ते नज़र से सरेंडर कर रहे हैं। वो सरेंडर कर रहे हैं, उस तहरीक को सरेंडर कर रहे हैं जिस तहरीक की वो बात करते हैं। तो पहले तो ये तय करें, क्योंकि अगर आपने तहरीक एक इत्तेहाद बनाया है और उस इत्तेहाद में और भी जमातों को शामिल करने की बात हो रही है, तो फिर ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, फिर ये बात क्यों हो रही है, फिर शहरियार आफरीदी साहब ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, फिर अली अमीन गंडापुर ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, फिर रऊफ हसन ये वजाहतें क्यों कर रहे हैं? तय तो करें कि तहरीक इंसाफ
क्या एक इत्तेहाद के जरिए एक तहरीक चलाने जा रही है या महज चंद जलसे करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करने जा रही है? लेकिन बात ये है कि ये मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। आप नहीं समझते नून लीग को मौका मिला इक़्तिदार का किसी के कंधों पर बैठकर आने का, जो आप वो बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि आप कंधों की सियासत खत्म होनी चाहिए। फ़ायदे उन्होंने भी उठाए, फ़ायदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाए, फ़ायदे तहरीक इंसाफ ने भी उठाए। अभी जो कंधों पर चढ़कर आने वाली सियासत है जिसमें माजी में हर कोई पार्टी फ़ायदा उठा चुकी है, आपको क्या लगता है कि अब ये सियासी जमातों को मिलकर बैठकर ही हल करना है? मुझे तो ये लगता है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि जो नवाज शरीफ ग्रुप है उसको रियलाइजेशन हो गई है, वो चाहते हैं कि कंधों की सियासत को अब खत्म होना चाहिए। पहले अपने कंधे तो हटाएं उधर से, अब उनके कंधों पर ये हुकूमत कायम है ना। हाँ, पहले तो वो खुद फैसला करें, निकल आए इस हुकूमत से, खत्म कर दें, कहें नए इलेक्शंस कराएं। जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तब भी कंधों पर आई थी, अब भी कंधों पर हैं। तो पहले तो अगर वो ये फैसला कर सकते हैं, और हर जमात ने किया है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो आज तहरीक इंसाफ लाइन ले रही है वो माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी वही लाइन पर थी। तो इसका मतलब ये कि किसी की लाइन में कोई फर्क नहीं है, सब क्यू में खड़े हैं और कोई क्यू में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई यहाँ इस मुल्क में बदकिस्मती से जो है या इख्तिदार बचाने की कोशिश होती है या इख्तिदार में आने की कोशिश होती है, और दोनों का जरिया एक ही होता है। तो अगर आपने यही पॉलिटिक्स कर दी है तो फिर इसको जमहूरियत ना कहें। इतना कुछ होने के बाद आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने माजी से कुछ सीखा नहीं है? आज भी उन्हें कंधों की सियासत कुछ नहीं सीखा। हाँ, मौका मिले आज भी वो इसको अवेल करेंगे। शादिया, किसी सियासी जमात ने कोई सबक नहीं सीखा है। हर सियासी जमात, हर सियासी रहनुमा, क्योंकि इस मुल्क से सियासी नर्सरी खत्म कर दी है। इस मुल्क में सियासी जमातों ने, फौजी हुक्मरानों ने तो जो की है वो की है। उन्होंने पाबंदी लगाई, इन्होंने उन पाबंदियों को बरकरार रखा। ना इस मुल्क में मजदूर की एसोसिएशन की कोई बात करता है, ना इस मुल्क में तलबा यूनियन की कोई बात करता है, ना इस मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इदारों को मजबूत करने की कोई बात करता है। और बातें भी करते हैं तो सिर्फ बातें ही करते हैं, करता कुछ नहीं है। आपको तो याद होगा जरदारी साहब ने जब 2 हफ्ते पहले जॉइंट सेशन से खिताब किया, उसमें एक रिवायत के मुताबिक आपने भी नोट किया होगा, आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, चीफ जस्टिस शरीक होते हैं। इस बार वो नहीं थे। आपको नहीं लगता कि जब मुल्क के सारे काम ही आप देखें, सैलाब आए, आपने फ़ौज को बुलाना है, आपको सऊदी अरब से, कतर से, आप मिडल ईस्ट से पैसे चाहिए, IMF से बात, आपको फ़ौज चाहिए, मुल्क में कुछ भी आपको फ़ौज चाहिए, बॉर्डर्स पे शहादतें देनी है, फ़ौज ने देनी है। तो बात ये कि सियासतदानों ने भी तो इस मुल्क के लिए क्या किया है? इस बहस में ना पड़े, इस बहस में औरों के भी मसले मसाइल हैं। सिर्फ सियासतदानों को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, औरों के भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि आज की सिचुएशन में तहरीक इंसाफ को ये वाज़े तौर पे बताना पड़ेगा कि ये जो बातें वो कर रहे हैं, क्या ये 6 जमाती इत्तेहाद का मौक़िफ़ है या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है? और अगर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है तो फिर वो 6 जमाती इत्तेहाद का हम उसको किस तरह देखें, उनके मुतालबे को किस तरह देखें, उनकी तहरीक को किस तरह देखें। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये तहरीक इंसाफ को दूर करना पड़ेगा, वरना ऐन मुमकिन है शायद अचकज़ई साहब भी निकल जाएं इस इत्तेहाद से, अख्तर मैंगल भी निकल जाएं। अगर आपने यही लाइन लेनी है, या ये कि वो 6 जमातों के सरबराह के तौर पे महमूद खान अचकज़ई आएँ और वो कहें कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें, मौलाना फजलुर रहमान को भी मिला लें, इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें, पार्लियामेंट को एक तरफ रखें, तो फिर तहरीक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं जानी चाहिए, फिर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं होना चाहिए। फिर तो जाएं, तय करें, आराम से बैठकर उनसे गुफ्तगू करें, उनसे कहें कि जो कुछ भी माजी हुआ उसको भूल कर हम आगे बढ़ें और आप हमें जो है वो। मज़हर अब्बास साहब, कल से खबरें चल रही हैं, मुज़ाकरात करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। अगर तरदीद उन 6 जमाती जो इत्तेहाद है, अचकज़ई साहब हैं और पार्टी से अगर तरदीद सामने नहीं आई तो आप उसको राजीनामा नहीं समझते? या तो तरदीद दे देते? नहीं, देखिए वो क्यों तरदीद करें, 6 जमाती इत्तेहाद क्यों तरदीद करें? इसलिए कि ये तो तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ रखा है ना। जब 6 जमाती, मुझे नहीं पता, हो सकता है अचकज़ई साहब इस बात के हक़ में हों या अख्तर मैंगल, जो कि मुझे ज़ाती तौर पे डाउट है, लेकिन अगर वो हैं तो फिर 6 जमाती इत्तेहाद का मौक़िफ़ आना चाहिए ना।
तरदीद का मसला थोड़ी है, कोई अचकजई की बिहाफ पे थोड़ी उन्होंने बात की है। लेकिन तहरीक तो आप 6 जमाती इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने भी हैं तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से पहले जो शराइत रखी जा रही हैं कि सियासी मुकदमात ख़त्म करें, इनका पहला मुतालबा और सब मुतालबात में एक बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान को बाहर लेके आया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो कब्जा करने की इस्लामाबाद पर बात की थी ना, उन्होंने भी कहा था कि हम ले जाएंगे इस्लामाबाद से, यहाँ से अडियाला से निकाल के। तो ये शराइत आप समझते हैं कि मुनासिब है? नहीं, वो जो कुछ भी करें, मैं तो उन मुतालबात की बात ही नहीं कर रहा। जब जाहिर अगर आप उस तरह से मुज़ाकरात करेंगे जिस तरह फैज़ाबाद धरने में मुज़ाकरात हुए, वो एक अलग मसला है। लेकिन वो जाहिर है ऑफिशियली नहीं होंगे। जो भी मुज़ाकरात होंगे अगर इस्टेब्लिशमेंट से होंगे तो वो जाहिर है बंद कमरों में होंगे, वो बैकडोर होंगे। वो कोई ये तो नहीं होगा कि एक तरफ PTI का वक्त बैठा है और सामने आर्मी चीफ और DG ISI बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इससे तो ये मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के अंदर एक कंफ्यूजन नजर आता है, एक दूसरे पे एतमाद साजी नजर नहीं आती। सही। तहरीक इंसाफ एक तरफ लोगों को सड़कों पे निकालने की बात कर रही है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर बात करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि एक हाथ गर्दन पर है और दूसरा पैरों में। नहीं, मैं वो टर्म नहीं यूज करता, मुझे वो टर्म अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब यही करते हैं, कौन नहीं करता। शहबाज शरीफ और उस जमाने में चौधरी निसार खामोशी से जो जाके GHQ मिला करते थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो मशरूत हुकूमत ली 88 में और फिर तमग़े जमहूरियत दिया जनरल असलम बेग को, तो सब यही करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पाकिस्तान में सियासत कमजोर हुई है। इसीलिए पाकिस्तान में सियासी जमातें कमजोर हुई हैं, क्योंकि ये तहरीकें चलाते हैं और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ तो अभी तहरीक शुरू नहीं हुई कि आपने सरेंडर कर दिया, तो तय तो करें आपने करना क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने का आज नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां ये सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म को लाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। वहाँ ये भी क्यों कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपने भाई की हुकूमत में अपनी गिरफ्त को ज़ाहिर मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए डार साहब को लाया गया। ये तासुर कितना दुरुस्त है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए कि हुकूमत और अपोजिशन की जो संजीदगी है इस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ये सवालात इसलिए उठे क्योंकि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, PTI ने कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ हामी भरी, तो हुकूमती जमातों ने इस पर NRO मांगने का बयानिया बनाना शुरू कर दिया। इस तरह मुश्किलों से मुज़ाकरात की तरफ आने वाली PTI में इस बात पर भी इख्तलाफ है कि PTI जिस मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी उसके दूसरी तरफ हुकूमत बैठेगी या इस्टेब्लिशमेंट, या दोनों बैठेंगे। शिबली फराज ने तो दोनों के बैठने की बात की थी, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की बात की। तो उसी पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने 2 टोक पॉलिसी बयान दिया कि वो मैंडेट चोरी करने वाली जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करेंगे, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। सवाल ये है कि अगर दोनों तरफ से संजीदगी और सियासी लचक का मुजाहरा नहीं होता तो मुज़ाकरात की बात कैसे आगे बढ़नी है। इस हकीकत से तो इनकार नहीं कि मुज़ाकरात के बग़ैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एहतजाज और धरनों से तो अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। PTI जो हुकूमती जमातों पर बदएतमादी शो कर रही है, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इसे दूर करने के लिए तैयार हैं? इस सारी सूरत हाल में मुफाहमत की हामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पिछले दिनों पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की खातिर मुफाहमत की बात की कि सियासी बहरान के खात्मे के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा। सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो इसमें ऐवान सदर का रोल क्या हो सकता है? क्या ऐवान सदर तमाम फ्रीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है? इसी पे बात करूंगी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका।
कायरा साहब, मुज़ाकरात की हवा तो चली, पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा जेस्चर दिया, सेनेट में शहरी रहमान साहिबा ने भी मुज़ाकरात की बात की, जरदारी साहब तो हमेशा करते हैं, वो मुफाहमत की बात करते हैं, अपने जॉइंट सेशन में भी उन्होंने कहा कि सियासी बहरान का खात्मा करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा, एक पॉजिटिव जेस्चर, एक पॉजिटिव मैसेज दिया उन्होंने। नून लीग की तरफ से भी आया, मुज़ाकरात की बात आई, लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ी कंफ्यूज है कि उन्होंने आप लोगों के साथ बात करनी है नहीं करनी है। एक पैगाम आया कि दोनों से बात होगी, सियासी जमातें भी होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, लेकिन कल रात से फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि आप लोगों से तो बात हो नहीं सकती क्योंकि मैंडेट चोरी किया है आप लोगों ने। तो ये बात फिर कैसे आके ये मसाइल हल होंगे कायरा साहब? उनसे पूछिए। हम जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मसाइल का हल है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और जिस कदर तज़हीक और तौहीन इस अरसे में इमरान खान के हाथों और उनकी जमात रऊफ हसन साहब जैसे लोगों के हाथों हमारी जमातें, हमारी क़यादत जिस कदर तज़हीक बर्दाश्त कर चुकी है, अब आप ही देखिए। और अगर वो नहीं बात करना चाहते तो मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमारी जमातों को भी फैसला कर देना चाहिए कि हम बिल्कुल उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हर चीज़ की एक हद होती है। इन अनोखे लाडलों का कितने अरसे तक नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे, इनके नाजो नेम बर्दाश्त किए जाएंगे, हर चीज़ की एक हद है। लेकिन आप देखें ना, दूसरी तरफ से भी कुछ सख्त बयान आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी भी कहते हैं कि भाई ये तो बयान मुज़ाकरात की आड़ में एनआरओ मांग रहे हैं, ये तो डील मांग रहे हैं, ये तो ढील मांग रहे हैं। तो अगर एक तरफ से सख्त बात आती है तो दूसरी तरफ से भी आ जाती है। देखिए, ये जो सेकंड ईयर है, ये इनके बयानात की कोई हैसियत उस तरह नहीं होती। ठीक है, साद रफीक साहब अपनी जमात के बड़े सीनियर आदमी हैं, उनका बात अपने रेफरेंस पे उन्होंने की होगी कोई, लेकिन अर्ज ये है कि ये बात इमरान खान की अपनी ज़बान से आनी है। खान साहब को कहना है कि मैं इन जमातों से, इन सब लोगों से, सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, और पाकिस्तान की कौम को भी और अब मीडिया पर्सन्स को भी इस बात का फैसला करना होगा, और ये सवाल अब उधर डिजाइन करके करने होंगे कि जो सवाल मुज़ाकरात हल ना करने वाले की तरफ जाए। लेकिन वो कहते हैं वही इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक रियलिटी है। अभी सेनेटर हुमायूं अहमद साहब मेरे साथ थे, वो कहते थे एक आइन है, जाहिर है मुल्क ने तो आइन के मुताबिक चलना है, लेकिन रियलिटी इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, उनको उनकी सोचें मुबारक, आपको उनकी सोचें मुबारक। सर हमें क्यों मुबारक दे रहे हैं सर? हमें क्यों मुबारक दे रहे हैं? आपको उनकी सोच अच्छी लग रही है ना। I'm just telling you। अच्छा, नहीं, मुझे इस बात का पता है, और मेरे लिए इस खबर में कोई नई खबरियत नहीं है। मुझे तो पहले दिन से पता है कि वो कहाँ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो मुसलसल प्रोग्राम कर करके बार बार ये सवाल करते हैं, तो मैं आपको इसलिए मुबारक देता हूँ कि ये रास्ता, ये राह उनको मुबारक हो। जहाँ अगर उनके मुज़ाकरात होते कर लें, हमें क्या एतराज़ करें। लेकिन जिस नहज पर मुल्की सियासी मामलात पहुँच चुके हैं, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो रहा है जिसका बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ जनरल बाजवा साहब ने भी किया था। तो मौजूदा सिनेरियो में आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना ज़रूरी है? मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ एज ए सीनियर पॉलिटिशियन। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी राय को छोड़िए, मेरी राय बिल्कुल गैर अहम है। अगर PTI ये समझती है कि उधर मुज़ाकरात करने जरूरी है तो करें जाके, हमें क्या एतराज़ है? आप तो हमें पूछ रहे हैं ना कि आप मुज़ाकरात, हम कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उसके जवाब में वो हमें गालियां दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं, ये मेरी राय है, मेरी जमात की नहीं है, मेरी हुकूमत की नहीं है, मेरी राय है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हम भी आपसे बात करने को तैयार नहीं हैं। और जब तक इमरान अपने माजी के रवैये के ऊपर माजरत नहीं करते और बैठ के बात करने के तैयार नहीं होते, बिल्कुल उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये तो आपकी राय है। जो जरदारी साहब की राय है, उन्होंने कहा कि एक एक कदम सबको पीछे हटना होगा। तो अगर मैं आप लोग सुन लेना सर, सवाल सुन ले, आप लोग कहाँ तक लचक दिखा सकते हैं? मेरा सवाल ये है, कितनी लचक दिखाएं, कितनी गालियां खाएं, कितना तजलील बर्दाश्त करें, कितनी? 2018 से तो कर रहे हैं, और क्या करें, कहाँ जाएं? सबसे बड़ा मसला ये है, आप लोग बार बार जो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता, जिसका रवैया दुरुस्त नहीं होता, आप उसके सवाल हमारे मुंह में डाल देते हैं। और जो वजह है, आप भी कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, हम कह रहे हैं होने चाहिए, तो जो नहीं करता उससे पूछिए, हमसे क्या बार बार पूछते हैं आप? लेकिन वो जो ज़्यादतियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हुई, बकौल उनके, सबसे पहले वो उसका अजाला चाहते हैं, सियासी मुकदमात। वो अजाला करा लें जाके, किससे? हमें कोई एतराज़ है? किससे?
भाई हमसे मुज़ाकरात नहीं करने तो जिनसे कर रहे हैं उनसे करा लें, अदालत से करा लें, आपसे करा लें। तो अगर आप लोगों के साथ मुज़ाकरात होंगे तो आप लोग ये सारे अजाले कर देंगे? क्या अजाले करेंगे? ये तो बैठ के बातें करेंगे, जो बातें जेन्युइन हुई मानी जाएंगी। सियासी मुकदमात खत्म करने चाहते हैं, ये तो पहली बातें बात में छोड़े, ये जो टिटबिट्स में बातें नहीं होती। सवाल ये है कि पहले तो इन प्रिंसिपल इमरान खान अपने बाजी के रवैये के ऊपर माजरत करें और कहें कि मैं सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ, और एजेंडा रखें, वो अपना एजेंडा दे, गवर्नमेंट अपना एजेंडा दे, बैठ के बात हो जाए। लेकिन अगर वो इस रवैये के साथ है तो उनको उनका रास्ता मुबारक। लेकिन शराइत के साथ आप ये यहाँ आप लोगों में भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि शराइत के साथ बात नहीं हो सकती। हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी सिर्फ ये शर्त है कि इमरान खान ने जितनी गालियां आज तक दी है, उसकी जमात ने जितनी तजलील आज तक की है और आज भी हठधर्मी का शिकार है, इस पे तो नज़ामत करें और बैठ के बात करने को तैयार तो हो। आपका क्या ख्याल है कि हमारी सारी क़यादत जो है ये कशकोल लेके जेल के बाहर जाके खड़ी होगी कि खैरात डालें? बहुत हो गई भाई। लेकिन आप ये इस रियलिटी को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए बगैर, मामलात सॉर्ट आउट किए बगैर ये सियासी बहरान एटलीस्ट हल नहीं हो सकता? जितना बहरान है कि मुझे जरा फरमाइए क्या बहरान है इस वक्त? एहतजाज, धरने, आप मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछता, आप बताइए पाकिस्तान की तारीख में कितने एहतजाज हुए हैं और कितनी हुकूमतें एहतजाजों से गिरी हैं? सर मेरी बात सुने, कभी भी ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल। हम आज भी तहरीक इंसाफ को ये मिसाल देते हैं, सुन लेना सर सुन लें। इस इंस्टेबिलिटी में, अदम इस्तेहकाम में क्या कोई इन्वेस्टर बाहर से आता है? सर बाहर का इन्वेस्टर क्यों नहीं आता है यहाँ पे? सर नो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है, सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये जो आपने एक तासर दे दिया है ना कि बड़े हुकूमत है नहीं, बड़ी कमजोर, क्राइसिस आ गया, यस तनाव है, इमरान खान इस तनाव को बढ़ाना चाहते हैं। उनको ये लड़ाई, ये तलखी, ये पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी उनकी सियासत को सूट करती है, उनको इससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या गैर मुल्की हमारे दोस्त ममालिक नहीं आ रहे? क्या आपको आलमी हुकूमतें सपोर्ट नहीं कर रही? क्या आपको IMF सपोर्ट नहीं कर रहा? इससे पहले कितने एहतजाज हुए, किस एहतजाज से हुकूमत गिरी है? ये असम्बलियों के अंदर जो तमाशा है ये हम भी लगाते रहे, हमारे खिलाफ भी लगते रहे। इस असम्बली के अंदर इस जान खेजी से तो गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, असम्बली के अंदर होने वाला एहतजाज हुकूमत के लिए कभी तकलीफ दे नहीं होता। बिल्कुल, हुकूमत के लिए तकलीफ दे होता है वो जब आप कोई बिल होता है, अपोजिशन उसके ऊपर बहस करती है, तनकीद करती है, उसकी मीम में निकालती है। यहाँ तो अपोजिशन खड़ी शोर मचा रही होती है, हम भी मचाते रहे, हमारे खिलाफ भी होता था। और जो बिल पास करने होते हैं, स्पीकर साहब बिल ले करते हैं, वोट होता है, यस होता है, बिल पास हो जाता है। कायरा साहब, यहाँ का इन्वेस्टर, यहाँ का बिजनेसमैन तबका कोई मैटर करता है या नहीं करता? अब तो कारोबारी तबका जो है करता है ना सर करता है ना। ये पाकिस्तान की कौन सी सनत बंद हो गई है? सर सुन लेना, कौन सा बाजार बंद हो गया है? सर कराची में हो गया है। सर सुन लेना, जरा ठहर जाए। ये जो एक हंगामा है कि जी पाकिस्तान में बड़ी गैर यकीनी, कब बड़ी यकीनी सूरत हाल थी, कब बड़ा स्टेबिलिटी थी बड़ी आला नस्ल की, और कौन सी स्टेबिलिटी के अंदर नहीं थी तो होनी भी नहीं चाहिए सर। अगर नहीं थी कभी तो होनी भी नहीं चाहिए। ये तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाजी में भी ये होता रहा और मुल्क चलता रहा, अभी मुल्क चल रहा है और मुल्क को कुछ नहीं है। ये जो एक हमने क्योस कर लिया कि जी बड़ा गैर यकीनी, बड़ा जी सियासी बुरहान, कौन सा बुरहान है? सर अगर इतनी गैर यकीनी नहीं है तो क्यों कारोबारी तबका जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि अडयाला वालों से भी हाथ मिलाएं, सबसे मिला रहे हैं, मिलाएं, उन लोगों से भी हाथ मिलाएं। एक दो चार बंदों की राय है, जिस तरह आपकी राय है, मेरी राय है, उनकी भी राय है। कारोबारी तबका इस मुल्क का नुमाइंदा है क्या? कारोबारी तबके के कुछ लोगों ने कहा, सेठों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, बिल्कुल सेठ ने कहा, और उन्होंने क्या कहा कि आप इमरान खान से बात करें। उनको मैं होता तो मैं कहता जाओ जाके पहले इमरान खान को राजी करो और फिर बात करना। 2014 का धरना याद है ना आपको? आज तक मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ को इस बात का ताना देती है कि आप लोगों के एहतजाज और धरनों की सियासत की वजह से उस वक्त मुल्क में सरमायाकार नहीं आया और हमारे मुल्क का नुकसान हुआ। सर आज तक वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए उस वक्त चाइना के सदर का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी हुआ, जी बिल्कुल हुआ। अब भी अगर तहरीक इंसाफ वही करना चाहती है तो कर ले, फिर आप उनसे पूछिए ना, हमसे क्या पूछते हैं? यानी मुझसे बार बार, मेरी जमात से बार बार, इस हुकूमत से पूछते हैं, तो हम तो आपको कह रहे हैं
हम तो असेंबलियों में कह रहे हैं, हम तो जलसों में कह रहे हैं, हम तो प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं। जो उसके जवाब में गाली देता है, जो बहुत अच्छा लगता है आपको, और उसके लिए उसके गालियों को भी आप हमारे मुंह में डाल के और आप कहते हैं कि ये सवाल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जी उनका सवाल है। तो आप उनको पूछिए ना कि भाई आप मुज़ाकरात अगर नहीं करना चाहते ना करें, हम क्या करें जो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, जो चीजों को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। छोड़े, वो लोग ये कह रहे हैं सर, वो कहते हैं छोड़े सब कुछ। लेसन यही है, हमारा लर्न लेसन यही है कि बैठ के बात करनी होगी, वरना अदालतों का रास्ता है, जाके वहां से ले ले। अच्छा क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो चोरी का मैंडेट है छोड़े, नए इलेक्शन में जाते हैं, ये जो वजीर आजम बने हैं ये तो चोरी चले जाए ना, वो जाके करा ले इलेक्शन। ये तो उनकी राय, हम नहीं कराते, हम तो कहते हैं जी इलेक्शन हुआ बैठा है, असेंबलियां चल रही है। ये क्या सवाल है कि एक पार्टी कह रही है कि जनाब हम नहीं मानते, हम नहीं ना माने, नहीं मानते तो अब ये अब हमारे पास और चॉइस क्या है। मैं इस लहजे में गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब बहुत हो गया। थैंक यू। कुछ अरसे से आपका मिजाज हुआ है कायरा साहब, माने आप इसलिए कि आप मीडिया के दोस्तों का भी ये हक है कि आप जो मज़ाकरात नहीं कर रहा, जो मसलों का हल नहीं कर। अच्छा मेरा आपसे सवाल होता है, चले आप बताइए प्लीज, ये फरमाइए कि उन कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हो गया, उसका तरीकाकार क्या है? उस मैंडेट को कोई आज इलेक्शन कमीशन कहेगा हाँ हमने धांधली कराई थी, हम कहेंगे जी हम जल्दसाजी से जीते हैं, हुकूमतें सारी खत्म करके आए, नया इलेक्शन करा, कैसे हो जाएगा? उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट, वो रास्ता वो इख्तियार कर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, ट्रिब्यूनलों को गालियां देंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी बारी आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानते। दूसरा रास्ता है कि आप आइए, बैठ के सियासी कुव्वतें इकट्ठे होकर राब्ता करके बैठ जाती है, मामला के हल निकालती है। अगर उसका हल निकल आता है और लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होती है, वो हो जाती है, और आप आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने हैं तो सिर्फ एक रास्ता है, बाकी कोई अफलातून आके पाकिस्तान को बता दे और है, वो एक ही रास्ता है कि इमरान खान को बना के घोड़े से नीचे उतरना होगा। अब उसके नाज नखरे बंद होने होंगे और सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के जो उनके मुतालबे करने का उनको हक है, अपना एजेंडा रखने का उनको हक है, लेकिन इस ना के घोड़े से नीचे उतरना होगा। ये तो सर आप जाली मैंडेट की बात कर रहे हैं कि हम ये समझें कि हमारा जाली मैंडेट है, आप लोग माने या ना माने, नून लीग के लोग तो इस बात को मानते हैं कि जबरदस्ती की हुकूमत है, नहीं बनानी चाहिए थी। जावेद लतीफ साहब ने ये बात की कि मैंने अपना हल्का फरमाइए जी, ठहर जाइए। जावेद लतीफ साहब अपनी जमात के तर्जुमान नहीं है, वो एक नाराज ग्रुप बैठा हुआ है, आपको बार बार उन्हीं की बात अच्छी लगती है। वजीर आजम ने कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मियां नवाज शरीफ ने कहा है, उनकी जमात के वज़रा हैं, उन्होंने कहा है। क्या वो जमात सिर्फ उन 3 अफराद सर नवाज शरीफ साहब ने ईद से 2 रोज पहले सहाफियों से बात की सर, उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि मैं इस हुकूमत के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि इस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हों। सर तो ठीक, अच्छी बात है ना, क्या नहीं करना चाहते, उनकी कोई बात है तो करें। अब आप मुझसे सवाल उठा के, वो 3 अफराद हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी जमात से अगर नाराज है, किसी वजह से भी नाराज है, एस्टेब्लिशमेंट से किसी से नाराज है, अब उनकी बात ही हरफ आखिर है, वही कुरानिक वर्जन है, उसी को आप लेके बैठे, बाकी सारी मुस्लिम लीग बैठी है, उनकी भी सुन लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।